हम बात करेंगे 2 मिनट, मैं भी बैठ ही जाता हूँ अंकल के साथ, आराम से बात करते हैं बैठ के। अंकल जी, तो अंकल जी क्या लग रहा है इस बार कि क्या माहौल चल रहा है इस टाइम हिमाचल में? माहौल क्या चलना, माहौल तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए कि जो बेरोजगारी दूर करे। आप ये मोची का काम करते हैं? हाँ जी। तो इसमें गुजारा हो जाता है, इतना काम हो जाता है? गुजारा तो नहीं होता, लेकिन क्या करें, अब कहाँ जाएं बताओ ना। अच्छा, तो करना पड़ता है। सरकार की तरफ से तो हमें कुछ नहीं मिला आज तक। आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, वहीं बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि हमने 3 महीने राशन भी फ्री दिया है। मैं नीचे गांव में रहता हूँ, ग्रोव गांव मेरा घर है। मुझे सरकार बताए कि मुझे आज तक 1 पैसे का भी कोई मकान के लिए ग्रांट, हालांकि मैं मरीज हूँ, घरवाली मेरी ब्रेस्ट कैंसर की मरीज है, मैं खुद डिस्क प्रॉब्लम का मरीज हूँ। सरकार मुझे बता दे कि मेरे किसी मकान को या किसी लैटरिन बाथरूम को या कोई सिर्फ सिवाय अनाज के जो डिपो में मिलता है, अच्छा। उसके वो भी डिपो में भी पूरा अनाज नहीं मिलता है। कभी तेल नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी वो नहीं है। अच्छा, तो बताए मेरे को सरकार, मुझे पूछे ना। अच्छा, बीजेपी सरकार कह रही थी कि हमने लगभग 1,35,000 मकान दिए हैं हिमाचल को। किसको दिए, तो मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही है। जिनको जरूरत है उनको तो मिले नहीं। प्रधानमंत्री अमीरों आवास को योजना मिले के तहत। तो जिनको जरूरत है, जिनको चाहिए राइट, उनको तो मिलता नहीं है। अच्छे अच्छे भले जो हैं, जिनके पास 2-2 मकान पड़े हुए हैं, वो ग्रांटें ले जाते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। अच्छा। जो गरीब है, जिसको चाहिए, जरूरी है, उसको तो कुछ नहीं मिलता मेरे हिसाब से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो गरीब है, जिसको नीड है इन चीज़ों की, जिसको जरूरत है, उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? पता नहीं, अब ये सरकार इसमें घोटाला कहाँ लग रहा है? घोटाला लग रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक घोटाला ही है, तभी ये हो रहा है ना ऐसा। अच्छा। अगर घोटाला नहीं होगा तो थोड़ी होगा। अच्छा, बीजेपी, मैं एक बात पूछता हूँ, आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, काफ़ी लोग आपके पास आते भी होंगे, तो बीजेपी सरकार इस टाइम अपने अभी 30 का दम दिखाया था है पिछले अभी 30 तारीख को, और अपने 60 स्टार प्रचारक भी हिमाचल की धरती पे उतार दिए हैं उनने, जहाँ पर जयराम जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह खुद हैं, गृह मंत्री। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को कहीं डर है क्या, सत्ता इस बार जा सकती है? अगर ये अच्छा काम करें तो इनको क्या जरूरत है हाथ जोड़ने की सबके पास? अच्छा। क्यों आते हैं ये वोट मांगने? जब ये 5 साल दिखाई नहीं देते हम लोगों को, तो अब क्यों आ रहे हैं वोट मांगने, अब क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? अगर इनके पास अपनी कोई काबिलियत हो तो ये इनको वोट मांगने की तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप जनता खुद दे देगी। जनता खुद दे देगी। अच्छा। वो तो वही चलता है ना, जिसको डर होता है कि पता नहीं इस बार मैं हार ना जाऊं या कुछ हो जाऊं, तो वही चले हैं ना घर घर। अब मेरे पास कला है तो मेरे पास लोग आएंगे, मैं क्यों जाऊं उनके घर या किसी को बुलाने कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम जनता को बता रहे हैं कि हमने कितना काम किया है पिछले 5 सालों में। तो कहने को तो कुछ भी कर दो। अब देखो ना, ये मैक्लोडगंज की बात कर रहा हूँ, ये टाइलें डाल दी है इन्होंने, ठीक है। यहाँ 20-25 रेडी भाड़ी वाले हैं बेचारे, उनको ऑर्डर आ गया तुम उठा लो। अब जो 25 साल से 30 साल से आदमी काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अब उनको उठाएंगे तो बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। सबसे बड़ा मुद्दा तो फिर कहाँ हुआ काम? उल्टा गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ का काम कर रही है। वो तो कहते हैं हम गरीबों की हमारी सरकार है और गरीबों के साथ हमेशा हम खड़े हुए हैं। नहीं, कहाँ खड़े हैं तो मेरे को बताए ना। अब ये रेडी फेडी वाले बेचारे ये कहाँ जाएंगे? अभी जयराम जी भी कह रहे थे गरीबों की सरकार है, और मैं भी एक गरीब परिवार से निकला हूँ, तो मैं गरीबों के साथ रहता हूँ हमेशा, उनकी सोचता भी उनके बारे में। तो आज देखो ना, आज ये मैं आपको ये सामने बाजार की बात बता रहा हूँ, ये टाइलें पहले भी पड़ी थी, अब क्या इतनी नालियाँ बन गई। बोल रहा 24 दिन में काम होगा, आज 2.5 महीने हुए, 3 महीने, ये काम वैसे का वैसे ही चला हुआ है। तो क्यों, कहाँ है वो सरकार? कौन से ऑर्डर है वो जो होते हैं? एक बार कानून पास हो जाता है वही तोड़ देते हैं। अच्छा। जो पास करते हैं वही तोड़ते हैं कानूनों को। आम पब्लिक कानून किसके लिए है? गरीबों के लिए है ना सिर्फ। अमीरों के लिए तो कोई कानून नहीं है। अमीर आएगा जो नो एंट्री में भी टैक्सी को घुसा देगा अपनी, या कुछ कर देगा जो पावर वाला होगा। गरीब आदमी है, उसका चालान काट के हाथ में दे देती है पुलिस। कोई कानून नहीं है। धर्मशाला में मैंने देखा है, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, डीसी तक चले जाओ, कोई कानून नहीं। भ्रष्टाचार लग रहा है, कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा। मेरे खुद 1-2 मामले पड़े हैं पेंडिंग, वो डीसी के पास भी मैं गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया आज तक, उसका कोई हल नहीं निकला। पुलिस वालों के पास गया, उल्टा पुलिस वालों ने मुझे मारा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। आप कह रहे हो कि सरकार भेदभाव कर रही है, वहीं सब सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। वो तो झूठ है। अच्छा। कहाँ है? ना सबका विकास है ना सबका साथ है। अच्छा। ये तो गरीबों को रौंदने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। अच्छा। अच्छे दिन के वादे करते थे मोदी। अच्छे दिन तो उनके आ गए ना, उनके घर तो भर गए। अच्छा। उनके तो प्रॉपर्टियां देखो आज करोड़ों अरबों में है। अच्छा। और गरीब के पास रोटी नहीं है शाम को खाने को। अच्छा, एक चीज़ पूछता हूँ, कल जैसे अमित शाह जी ने रैली करी है,
और आज शायद आज धर्मशाला में रैली करेंगे और वहीं योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, वो भी रैली कर रहे हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा? अब देखो- नुकसान होगा कांग्रेस को? नुकसान कांग्रेस को हो ना हो, लेकिन गरीबों को जरूर होगा, क्योंकि ये महंगाई बढ़ेगी, ये लोग खर्चे करेंगे और हमारे सिर से निकालेंगे। तो 125 यूनिट बिजली फ्री भी तो दे रही है सरकार आपको। हाँ दे रही है ना, लेकिन जिसकी 126 की हो रही है, जिसकी 126 की हो रही है, उसको पूरा बिल आ रहा है। अच्छा, अब 1-2 महीने अगर आ भी जाएगा बिल, ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में ये फाड़ देंगे। ये सीधा बिल जो जितना इन्होंने जीरो किया हुआ है ना, वो सारा ही वसूलेंगे हमसे। चुनावी रेवड़ियाँ लग रही हैं क्या? आज देखो, आज सिलेंडर 1150 रुपया, एक गरीब आदमी सिलेंडर भरवा सकता है? कह रहे उज्ज्वला योजना के तहत आपको फ्री भी तो दिए हमने सिलेंडर। कहाँ दिए? हमें तो नहीं मिला। हमें क्यों नहीं दिए? मैं पूछता हूँ सरकार से कि हमें क्यों नहीं दिए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं सभी को दिए हैं, कोई संख्या भी निकाली कि इतनी संख्या तक हमने सिलेंडर बांटे हैं। भाई जिनको दिए उनको तो दिए, हमें तो नहीं मिले। आपको नहीं मिले? ना कोई भी सरकारी सहायता आज तक सिर्फ डिपू के राशन के अलावा कुछ नहीं मिली। कोई भी सहायता नहीं मिली। वो कह रहे हैं कंप्लेंट करो, सीएम हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, आप कंप्लेंट करो, आपकी शिकायत दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। हमने देखा, शिकायतें करके भी देखा। अच्छा, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, वो शुरू में तो बोलते हैं कि ये है, ये उसको बोलेंगे। अब मैंने एक एप्लीकेशन दी थी डीसी साहब के पास, और डीसी ने कमिश्नर के पास कर दी फॉरवर्ड, लेकिन आज 6 महीने हो गए, उसकी कोई किसी को सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ पूछूं कि पिछली सरकार जो काम बेहतर कर रही थी हिमाचल में, कि ये सरकार बेहतर कर रही है? सरकारें तो सभी अपने अपने जितना जितना इन्होंने काम करना उतना करते हैं, बढ़ा के रख थोड़ी। हाँ, सरकारें तो जो काम इन्होंने करने हैं मेन लोगों के, वो तो करने ही है। अच्छा, लेकिन जिन गरीबों के लिए चाहिए ना काम, गरीबों का तो नहीं होता कोई भी काम। गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है। ना, अमीरों के तो सब हो जाते हैं, गरीबों को कोई काम नहीं फिर होता। क्या करने वाले हैं इस बार? अभी 12 तारीख को आपको मौका मिलेगा। अभी तक 5 साल सरकार के पास मौका था, अब 12 तारीख को आपके पास मौका है। मेरा अकेला करने से थोड़ी होगा। नहीं, फिर भी आपका क्या वो रहेगा, क्या किन किन मुद्दों के साथ वोट रहेगा? वो तो देखेंगे, जो हमारी सोचेगा, जो हमें अच्छा लगेगा उसी को देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को ही दो वोट, कोई और पार्टी अच्छी होगी, कांग्रेस अच्छी होगी, उसको देंगे। अच्छा या सर, झाड़ू एक चीज़ वाली पूछूं, पार्टी है, उसको देंगे। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। बीजेपी सरकार लगातार यही कह रही है कि हिमाचल को बीजेपी की इंतजार था, नरेंद्र मोदी जी का इंतजार था, जो प्रधानमंत्री हैं उनका इंतजार था, और जब से हम आए हैं केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, तो तेज रफ्तार से काम हो रहा है और काफ़ी लोग बहुत खुश हैं हमारी सरकार से। हाँ होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होंगे कुछ लोग खुश, लेकिन वो ही खुश होंगे जिनको सब कुछ मिला होगा। अच्छा, हमें तो कुछ नहीं मिला, तो हम कैसे खुश होंगे? आम जनता को मिला है कि नहीं मिला है? मिला होगा, कईयों को मिला है। अच्छा, किसी को सिलेंडर मिले हैं, एक बार सिलेंडर फ्री में दे दिए, बाद में 1150 रुपए का भरवा लो। महंगा लग रहा है? हाँ, महंगा है। अच्छा, महंगा लग रहा है। है महंगाई। अच्छा, वो कह रहा है तरक्की भी तो कर रहा है, इनकम भी तो बढ़ा दी है, लोगों का रोजगार बढ़ा दिया है। हमें तो पुलिस के वही 20 रुपए दे रहे हैं लोग यहाँ, तो हम अगर किसी से 30 या 40 या 50 मांग लेंगे तो बोलेंगे अरे इतना महंगा। हमारे पास तो महंगाई है लोगों को, बाकी जगह में तो हमने नहीं देखी। होटल में 5000 का कमरा ले लेंगे, इधर 20 रुपए पुलिस के नहीं देंगे। नहीं देंगे? हाँ, कमी लग रही है क्या सरकार क्या में? करें हम? सरकार में कमी लग रही है क्या? सरकार में कमी है, गरीबों की जो सुनेगी वही सरकार ठीक है। वही सरकार ठीक है। हाँ, अच्छा, जब मैं विकास की बात करता हूँ तो जयराम जी अभी कह रहे थे कि हमने रोड चमाचम कर दिए हैं और तेज़ रफ्तार में अब गाड़ियाँ जाती हैं हिमाचल के रोडों पे। आपने हिमाचल घूमा हाँ, थोड़ा तो बहुत घूम रहे हैं। आपने देखा कि कितनी रफ्तार से गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा। यहाँ कितनी सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं, आपने देखा। जो ये पहले पक्की बनी थी सड़कें, ये सब सुधीर के टाइम में बनी थी, जो कांग्रेस के टाइम में। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में हाँ, ये सब धर्मशाला में गली गली पक्की हो गई उसके टाइम में, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसको वोट नहीं दिए। ऐसी जो क्या काम नाराजगी करने हो गई? वाला है, जो काम करने वाला है, उसको पीछे ही धकेल देते हैं। कांग्रेस काम कर रही थी। और उन्होंने किया ना, सड़कें तो बनाई है। धर्मशाला इस वक्त चमाचम है। अच्छा। धर्मशाला की सड़कें अच्छी है। मैक्लोडगंज की आप और देख ही सकते हो हालत कैसी है। अब ये छोटी सी एक सड़क है, इसको 2.5 महीने लग गए बनने को, तो अब देखो बाकी और उखाड़ेंगे, औरों को उठाएंगे, गरीब आदमी बेचारे मारे जाएंगे, अच्छा, फिर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। आप बोल रहे हैं ना चौड़ी सड़क कर दो, हाँ, रेडी फड़ी वालों को हटा दो, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, फिर हाँ। मोटरसाइकिल खड़े होंगे, बाइकें खड़ी होंगी, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, उनको कोई नहीं हटाएगा। हाँ, एक गरीब को हटा देगा, क्योंकि वो रोटी जो कमा रहा है वो खा रहा है बेचारा। अच्छा। उसको हटा देंगे। उसको हटा दें। तो गरीबों की सरकार नहीं लग रही क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं लगती भाई, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगती। वादा तो करते हैं गरीबों के लिए। वादा तो करते हैं, लेकिन मिले तब ना, गरीबों को पहुँचे कुछ तब ना। चाय वाले कहलाते हैं मोदी जी।
चाय वाले उन्होंने तो चाय बेच के अरबों कमा लिए, हमें तो हजारों में नहीं मिल रहे हैं, हमें तो हजारों में नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने तो चाय बेच के इस वक्त कितनी प्रॉपर्टी है अकेले आदमी की। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदे को एक लिमिट से पैसा रखना चाहिए। हाँ, बोलते हैं ना कि हमारी हिमाचल सरकार 80,000 करोड़ का कर्जा है, उतना कर्जा है। जितने भी बड़े बड़े हैं लोग हैं, इनसे जितने भी इनके पास पैसा है, इनको एक लेवल का होना चाहिए। एक लेवल का होना हाँ, क्योंकि 2, 4, 5 करोड़ से ऊपर किसी के पास पैसा नहीं होना, सारा जब्त कर लो, अपने आप अमीर हो जाएगा हिमाचल सरकार, अपने आप हिमाचल का कर्जा निकल जाएगा। अब किसी के पास अरबों है, किसी के पास खाने को नहीं है, ऐसा तो फिर भेदभाव ही तो हुआ। ये तो शुरू से भेदभाव चलता ही आ रहा है ना, ये ख़त्म नहीं हुआ। बीजेपी कह रही थी, अभी मैंने सुन रहा था बीजेपी को, तो वो कह रही थी कि हिमाचल का जो पहाड़ी है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी से काफ़ी खुश है। जयराम जी भी कह रहे थे कि हमें जनता ने चाहा है और 2017 में भी चाहा था और 2022 में भी चाहेगी। हाँ, तो 17 में चाहा था तब तो देख लिया, जो 17 में बीजेपी के चाहा था उसका रिजल्ट तो हमने देख लिया। अब 22 में देखेंगे किस सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंकल जी मोची का काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं।